अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आज एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करती है। हाइपोटेंशन, इसको टर्मिनोलॉजी में सिनकपी भी बोलते हैं। आम ज़ुबान में इसको ब्लड प्रेशर लो हो जाना, या टेक्निकली उर्दू के अंदर इसको गशी भी कहते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हाइपोटेंशन यानी अचानक बीपी का ड्रॉप होना, या गशी की कैफ़ियत, या सिनकपी जिसे बोलते हैं, ये असल में है क्या चीज़? इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेज़ोवेगल शॉक भी बोलते हैं। सिनकपी या वेज़ोवेगल शॉक है, इसके अंदर हमारी ये जो लेग्स के अंदर खून की नालियाँ हैं, इनका किरदार है। ये वहाँ पे जुड़ी हुई एक साइंस है कि उन खून की नालियों को जो हमारे हराम मगज़ से नर्वस सिस्टम की सप्लाई आ रही है, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस होती है, जिस वजह से बीपी ड्रॉप होता है और फिर इंसान जो है उसकी आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, वो गिर भी सकता है, बाज़ दफ़ा गिर जाता है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता है। गशी है आर्ज़ी तौर पे, या इसको वक़्ती गशी कह सकते हैं। इसकी कई वजूहात हैं, और यानी इसको ट्रिगर करने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें क्या-क्या हो सकता है? इनमें सदमा हो सकता है, ज़हनी सदमा शदीद किस्म का। उसके अलावा शदीद किस्म की बॉडी को पेन, जो आपकी पहुँच से, आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। उसके अलावा कोई ख़तरनाक सीन, खौफ़नाक सीन जो है, हादसा या इस तरह का सीन, उसको देखना। ये चीज़ें जो हैं, ये इसका बायस इसको ट्रिगर करती हैं। और जब भी इंसान, ये जो भी मैंने मुख्तलिफ़ ट्रिगरिंग फैक्टर्स बयान किए हैं, इनमें से कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है इस प्रोसेस को। तो क्या होगा जब आपने कोई खौफनाक सीन देखा, कोई आपको शदीद पेन, फिज़िकल पेन पहुँची है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो लेग्स को सप्लाई कर रहा है, उसके अंदर इंटरप्शन आती है और हमारी खून की नालियाँ जो हैं, देखिए खून ऊपर से बॉडी से नीचे लेग्स की तरफ जा भी रहा है और वहाँ से वापसी भी हो रही है, और एक ख़ास टोन जो है खून की नालियों की, वो बरकरार है, और नर्वस सप्लाई मुसलसल उसको सप्लाई दे रही है, और उसके नतीजे में उसकी वो टोन जो है वो बरकरार है। जैसे ही इन ट्रिगरिंग फैक्टर्स के नतीजे में हमारे नर्वस सिस्टम की जो सप्लाई है, ट्रांसमिशन है खून की नालियों को, लेग्स की खून की नालियों को, उसके अंदर इंटरप्शन आएगी। वो उसकी जो टोन है, उसको नालियाँ बरकरार नहीं रख सकेंगी, उनमें डायलिटेशन हो जाएगी। क्या मतलब है कि वो फूल जाएँगी, फैल जाएँगी। उनका तंग रहना, कंस्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी था खून की वापसी के लिए। जैसे ही उनको ये नर्वस सप्लाई थोड़ी देर के लिए शट डाउन हुई, वो फ़ौरन डायलेट करेंगी। उसका नतीजा क्या होगा कि ऊपर वाले हमारा जो धड़ है, बॉडी का ऊपर से जितना ब्लड था, वो फ़ौरन पूलिंग होएगी नीचे लेग्स में। वो लेग्स के अंदर फ़ौरन ब्लड चला जाएगा, जिससे ब्रेन को जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, और इंसान की आँखों के आगे अंधेरा आता है और फिर वो बेहोश हो सकता है थोड़ी देर के लिए। ये जो वेज़ोवेगल शॉक या सिनकपी या ये जो गशी का दौरा है वक़्ती, इसके होने के लिए, जैसे ये भी ट्रिगरिंग मैंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं चंद एक, इनके अलावा इंसान का जो फ़िज़िकल पोस्चर है, वो मैटर करता है कि उसमें नंबर 1 पे अगर इंसान खड़ा है, तो सबसे ज़्यादा मुतासर तब होगा, क्योंकि पूलिंग भी तभी होगी लेग्स में ब्लड की। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसका बैठे होना, अगर वो बैठा है तो भी लेग्स नीचे हैं, तो ऊपर के हिस्से का ब्लड फ़ौरन नीचे पूलिंग हो जाएगी। अगर इंसान लेटा हुआ है और उसको ये ट्रिगरिंग इफ़ेक्ट आएँ, तो कभी भी उसको गशी नहीं होएगी, क्योंकि वो पहले ही हॉरिज़ॉन्टल लेटा हुआ है। उसके ब्रेन को, बेशक लेग्स को शदीद पेन, सदमा, खौफ़नाक सीन, व्हाटएवर, उससे जैसे ही उसकी सप्लाई लेग्स की अगर वो शट डाउन होगी भी, लेकिन चूँकि पर्सन जो है वो लेटा हुआ है, उसके ब्रेन को सप्लाई होती रहेगी, उसको ये जो खड़े होने या बैठने के की सूरत में उसको गशी पड़ती है, ये गशी नहीं आती। इसलिए इंसान का इस गशी के लिए एक तो उन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, दूसरा उसके 2 किस्म के पोस्चर्स, या वो बैठा है या वो खड़ा है। और अब आ जाते हैं कि इसके लिए करना क्या है। पूरी दुनिया के अंदर इस गशी के दौरे को ट्रीट करने के लिए लोगों को
हमेशा ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है पोर्शन और वही इसकी ट्रीटमेंट है मेनली, कि फ़ौरन इंसान को जहाँ जैसे है उसी जगह पे उसको लिटा दें ज़मीन पे। उसको किसी अच्छी जगह पे बेड पे शिफ्ट करने की कोशिश ना करें। उतनी देर में पर्सन अचानक खुद गिर के उसको हेड इंजरी हो सकती है, उसकी कोई बोन फ्रैक्चर हो सकती है। आप उसको फ़ौरन ज़मीन पे लिटाएँ और उसकी लेग्स जो हैं वो ज़रा ऊँची कर दें, रेज़ कर दें, क्योंकि यहाँ ब्लड आया हुआ है, सारी पूलिंग हुई है, नर्वस सिस्टम की वहाँ पे शटडाउन हुआ है, सप्लाई मुनक़ता हुई है। जैसे ही खून की जब आपने लेग रेज़ की, तो वो ग्रेविटी की वज़ह से ब्लड सारा सर की तरफ जाएगा। विदिन अ मिनट और 2 कॉन्शसनेस बहाल हो जाएगी और फिर थोड़ी देर तक उसको बिठाएँ और फिर बाकी आगे उसको ये जो वेज़ोवेगल शॉक या सिनकपी ये जो कंडीशन है, ये इसको सेल्फ लिमिटिंग भी बोलते हैं। ये खुद ब खुद ठीक होने वाली है। इसमें किसी किस्म की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एहतियातें हैं, जैसे बताया कि जब आपको अगर लगे कि किसी को इस तरह की कंडीशन या आपको खुद को कुछ इस तरह का महसूस होना शुरू हो रहा है, आँखों के आगे अंधेरा आने, फ़ौरन लेट जाएँ और उसके फ़ौरन बैठें और उसके बाद लेट जाएँ। और थोड़ी देर के लिए, और अगर आप मुमकिन हो लेग्स ऊँची कर दी जाएँ तो और भी बेहतर है। और जो पर्सन बेहोश हुआ हुआ है और वो होश में नहीं है, जो उसके इर्द-गिर्द हैं, उसके केयर टेकर हैं, केयर गिवर हैं, सबसे अहम पैगाम उनके लिए ये है कि उस वक़्त ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि जब कोई शख्स अनकॉन्शियस होता है और वो कोमे में जाता है, बेहोश होता है, कभी भी उसके मुँह में कोई खाने-पीने की चीज़ मत डालें। उसके मुँह में किसी किस्म का लिक्विड यानी पानी मत डालें। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। लोग फ़ौरन पानी लेके पहुँचते हैं और पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। वो बेहोश है, उसको बिठा के पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। उसका उस वक़्त बैठना उसके लिए नुकसानदेह, उसके ब्रेन को और खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की कमी का सामना होगा। और जब आप इस कंडीशन में उसको पानी पिलाएँगे, मुँह में डालेंगे, पानी साँस वाली नाली में चला जाएगा। तो हम इस तरह की चीज़ों से और नुकसान कर जाएँगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बताई गई जो टिप्स हैं, इनके ऊपर अमल करते हुए आपके ही कहीं भी कोई इस तरह की इमरजेंसी अ, होने वाली हो या हो रही हो, तो आप उसको टैकल कर सकेंगे। थैंक यू।